वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, यह बात सच है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। अगर आज IMF का जवाब आ गया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है IMF से अच्छा जवाब मिलेगा। आम आदमी को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अशराफिया और मुल्की वसाइल का इस्तेहसाल करने वालों की मुराद को खत्म किया जाएगा। मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। सनत को तरक्की देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करेंगे। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, बजट पर सिर्फ हमें ही नहीं दीगर इत्तेहादियों और अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए था। वजीर आजम सबकी राय लेते तो पाकिस्तान की सियासी और माशी जीत होती। मीसा के मईशत के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। गुज़श्ता हुकूमत का पूरा जोर था कि नैब और FIA को इस्तेमाल किया जाए ताकि टारगेट हासिल कर सकें। अगर ये हुकूमत वही तरीकाकार अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। सिम्स ब्लॉक करने और बैरून मुल्क जाने से रोकने से पहले नॉन फाइलर का मौक़िफ़ सुना जाएगा। स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा न बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF के अगले प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाएंगे। पेंशन इस्लाहात से बचत की जाएगी। पहले दिन से कह रहा हूं, PTI वालों को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। हमने तो नहीं कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आजाद करार देने से हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं। इजाफी नशिस्तें लेने वाले बताएं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या हमें आइन दोबारा लिखना शुरू कर देना चाहिए। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। कराची में मुसलसल तीसरे दिन दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड। शहर में गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री। हुकाम की आइंदा 2 रोज भी पारा 40 डिग्री तक रहने की पेशगोई। मुल्क भर में शदीद गर्मी। रहीम यार खान में 46, मुल्तान, बहावलपुर, भक्कर, सरगोधा में पारा 45 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकबाबाद, कंबर, शादात कोट में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। सखर, नवाबशाह, हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर और DI खान में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा। न्यू कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासिर। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, लियारी में भी बिजली की आंख मचोली। सखर, हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में घंटों तवील लोड शेडिंग। गुजरांवाला में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद में 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। बहावलपुर में 3 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्तान में 5 फीडर्स फनी खराबी के बायस आर्जी तौर पर बंद। MQM कराची में लोड शेडिंग पर बरस पड़ी। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। विफाकी हुकूमत शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ले रही। शहबाज शरीफ बताएं, हम शिकायत लेकर किसके पास जाएं? पेशावर के इलाके बुढ़ाबेर में जायदाद के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 8 अफराद जाम बहक। मरने वालों में 4 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। विफाकी काबीना ने विजन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। नई मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाएगा। आबादियों को नकले मकानी नहीं करना पड़ेगी। मकसद दहशत गर्दों की बाक़ियात और इंतहा पसंदी को फैसला कुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंकना है। अज़्म इस्तेहकाम सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है।
इद्दत निकाह केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर फैसला महफूज। फैसला 27 जून दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं को सरेंडर करने का मौका दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा वो सरेंडर करें, बातचीत हो सकती है। जेल में मौजूद डाकुओं को भी मौका दिया जाएगा कि तौबा कर लें। डकैतियां करने वालों के सरदारों से बातचीत की जाएगी। ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। मनशियात फरोशी में मुलव्विस ऑफिसर मुअत्तल और बरतरफ होगा। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की टैक्स पॉलिसी पर भी तनकीद। कहा हुकूमत बड़े लोगों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रही। हम किसी तरह किसानों पर मजीद बोझ डाल सकते हैं। निगरान हुकूमत की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। बच्चों के दूध पर टैक्स किसी बाबू की तजवीज हो सकती है, सियासतदान की नहीं। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम को बड़ी बड़ी लॉबीज का मुकाबला करने का मशवरा। कहा पीपल्स पार्टी लॉबीज का मुकाबला करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में कोई मुखालिफत नहीं की। पीटीआई, एएनपी और जेआई की तशवीश को दूर करेंगे। ऑपरेशन के खदोखाल चंद रोज में वाजे हो जाएंगे। दहशतगर्दी को नहीं रोका गया तो ये दूसरे सूबों में फैल जाएगी। आइन का तकद्दुस है और उस पर अमल करना सब पर लाजिम है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा तारीख की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तारीख की बात करें। तारीख बेहतरीन उस्ताद है, वरना बार बार गलतियां की जाती हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा इंतहाई एहतराम से कह रहा हूं, आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं? हमें किसी दिन तो कहना होगा, बस बहुत हो गया। आज भी सबसे अहम दरखास्त 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली की है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि देखे कोई सियासी इंजीनियरिंग तो नहीं हुई। कोई प्रेशर था या नहीं, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम के हक के राय दही का दिफा करे। लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ्फुज करना जरूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा पीटीआई उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। वजीर आला पंजाब का लाहौर में सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रोड्स का जायजा। बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। मरियम नवाज का लाहौर में चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का भी दौरा। खाली ऑडिटोरियम में लाइट्स, पंखे और एसी चलने पर इजहार बरहमी। खसारे का शिकार इदारों के सालाना नुकसान 905 अरब तक जा पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 में नुकसानात में 23% इजाफा रिकॉर्ड। तकसीम कार कंपनियों समेत तवानाई शोबे पर 759 अरब रुपए खर्च किए गए। 10 साल में रेलवेज, NHA के नुकसानात 5595 अरब से तजावुज। बिलावल भुट्टो का बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स बढ़ाने पर हुकूमत का शुक्रिया। कहा बाजवा डॉक्टराइन के दौरान पीपल्स पार्टी के तमाम कारनामे निशाने पर रहे। BISP मंसूबा खत्म करने की साजिश की गई। 18वीं तरमीम को खत्म करने की बात हुई। थरकोल मंसूबे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा हामिद रजा को घोड़े का निशान क्यों नहीं मिला। वकील ने जवाब में कहा इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती टावर का निशान दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा बताया गया कि कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने वाबस्तगी जाहिर की। बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमान में जनरल नशिस्त होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। चीफ जस्टिस बोले कानून वाज़ेह है, जो नकाद अपीलों में उठाए गए हैं उन तक ही महदूद रहें।
फवाद चौधरी ने कहा, जजेस के रिमार्क्स से जाहिर हो रहा है कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतमईन नहीं। इलेक्शन में मुख्तलिफ तरीकों से मैंडेट चोरी किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस नहीं रहा। अब 8 फरवरी का इलेक्शन खुलने जा रहा है। तहरीक इंसाफ से बल्ला लेने के फैसले पर आलमी सतह पर मजम्मत हो रही है। शेख रशीद के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान में दर्ज मुकदमात खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शाह महमूद कुरैशी थाना कोराल इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में बरी। अदालत ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस ने बतौर जज हलफ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। डॉक्टर किबला अयाज ने शरीयत एपलेट बेंच के एडहॉक जज के तौर पर हलफ उठाया। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हलफ उठा लिया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 2 छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, असातिज़ा पर वर्कलोड ज्यादा होने के बायस हफ्ते के दिन की छुट्टी का फैसला किया गया। पीर से जुमे तक तदरीसी औकात कार बढ़ाए जाएंगे। लाहौर में अब ट्रैफिक चालान के साथ इजाफी टैक्स भी देना होगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। किसी भी ट्रैफिक चालान के जुर्माने के साथ 15 रुपए इजाफी देना होंगे। लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, करेक्टर सर्टिफिकेट पर भी इजाफी रकम देना होगी। पाकिस्तान के तनख्वाहदार इत्तेहाद की बजट में मुजव्वजा टैक्सेस की पॉलिसी पर तनकीद। अलायंस के ओहदेदारों ने कहा, FBI अपनी कोताहियों की जिम्मेदारी हम पर डाल रहा है। सिर्फ तनख्वाहदार की तनख्वाह से टैक्स कट रहा है। सरकारी अफसरान को मुराहत मिल रही है। डॉक्टर्स, वकला समेत दीगर अफराद को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता।